हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टेट्स में। टॉपिक का नाम है कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो सबसे पहले कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन जैसे आप वर्ड से ही देख रहे हो, कोरिलेशन रिलेशन के साथ को वर्ड लग रहा है, कोरिलेशन। तो किसी के साथ कैसी रिलेशन है इसकी, आपको दो डिफरेंट डेटा दिए जाएंगे, उनका रिलेशन कैसा है। को का मतलब जैसे आप को एजुकेशन वर्ड यूज करते हैं, तो को एजुकेशन मीन्स जहाँ गर्ल्स और बॉय दोनों पढ़ते हों। तो यहाँ को रिलेशन का मतलब मीन्स एक रिलेशन दो डेटा में, वो रिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव ये तय को रिलेशन कोफिशिएंट करेगा। तो को रिलेशन में आपको हमेशा दो डेटा मिलेंगे, उनका रिलेशन बताना है आपको कि एक के घटने पर दूसरा बढ़ रहा है, एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है, या क्या रिलेशन है। तो अगर पहला बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, दूसरा पहला घट रहा है ऐसी दोनों सेम नेचर के हैं तो पॉजिटिव, और दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो कोरिलेशन तो जब भी आप रिलेशन का नाम लेंगे तो उसमें स्टेट में जो सेंट्रल वैल्यूज हैं, मीन इम्पोर्टेंटली, उनसे उनका डेविएशन लेंगे, और डेविएशन लेने के बाद उसके मतलब उनका जो प्रोडक्ट होगा डेविएशन का मेनली वही कोरिलेशन की डेफिनेशन बनता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जैसे कोरिलेशन आर से नोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर and is given by R is equals to summation x माइनस एक्स बार, तो ये डेविएशन इन x डेटा हो गया, इंटू y माइनस y डेटा में y माइनस y बार, ये वेरिएंस भी को वेरिएंस भी कह सकते हैं उसको आप, और डिवाइड बाई अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और समेशन फिर y माइनस वाई बार का स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार निकालने के बाद दोनों का प्रोडक्ट लें तब समेशन लें। मतलब एक कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार, दूसरा कॉलम y माइनस वाई बार, और एक नेक्स्ट कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, तब समेशन होगा। यहाँ पर समेशन दो बार आया है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी होगा इस कॉलम का स्क्वायर, फिर इस कॉलम का स्क्वायर, फिर नीचे दोनों का समेशन होगा उनका अंडर रूट। तो आप समझ सकते हो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये आपका वेरिएंस कोवेरिएंस हो गया, कोवेरिएंस यहाँ पर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और ये आपका उनका स्क्वायर होकर तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, और उनके सम का अंडर रूट लेंगे हम। तो इसको हम एक तरह से, अगर ये यहाँ इसका साइन जो यहाँ से होगा, अगर ये चेंज हो रहा है
ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कोई सा भी तो निगेटिव रहेगा। तो एक पॉजिटिव निगेटिव का मतलब है एक में चेंज निगेटिव हो रहा है, एक में पॉजिटिव हो रहा है, तो डिफरेंट नेचर के मानेंगे। ये जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है ये इसको नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करेगी। डिनोमिनेटर में स्क्वायर होने से ये पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज, ये इसको डिसाइड नहीं करेगी कि ये अपोजिट कोरिलेशन है या पॉजिटिव। ये तो तब फार्मूला यूज करोगे जब x बार y बार फ्रैक्शन में ना आए। अगर x बार y बार निकालना नहीं चाहते या फ्रैक्शन है नहीं है, तो डायरेक्ट आप निकालना चाह रहे हैं ये, तो उसके लिए दूसरा फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये r = होता है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेसन इन दोनों के प्रोडक्ट x y। यहाँ पर x माइनस x बार माइनस साइन यहाँ आएगा, समेसन x समेसन y और अपॉन अंडर रूट, इनको भी आप ऐसे ओपन कर लेना, n समेसन x स्क्वायर और माइनस समेसन x का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट ये हो जाएगा जी और दूसरा y वाले के लिए हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में सेपरेट हैं, यहाँ मिक्स है। दूसरा इसी में अंडर रूट में n समेसन y स्क्वायर और माइनस समेसन y का होल स्क्वायर, समेसन y का होल स्क्वायर। ये तब फार्मूला यूज कर सकते हैं आप जब आपके पास x बार y बार फ्रैक्शन में आए या नहीं निकालें, आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें इसको आप, ये डायरेक्ट आंसर देगा। इस पर एक क्वेश्चन इस तरह से निकाल सकते हैं आप। और जैसे तो r की वैल्यू जान सकते हैं आप, 1 और -1 के बीच रहेगी। -1 का परफेक्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल, वहीं से एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, और पॉजिटिव है तो सेम नेचर के होंगे, और 1 है तो वैल्यू तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो क्वेश्चन ये है, आप समझ देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है जी, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट of correlation between birth rate and death rate। Death rate from the following data। ये ईयर, ये है बर्थ रेट डेथ रेट। ईयर है आपका 1948, 58, 68 एवरी आफ्टर 10 ईयर। ये है मैं एक बार लिखता हूँ 1948, फिर 1958, 68, 78, 88, 98 और 2008 लास्ट वाली। और ये है जी
24, 25, 26, 20, 32, 22, 32, 22, 33, 24, 35, 27, 30, 24 और 32, 20, 32, 20। तो देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो आप, ये डेटा बढ़ रहे हैं ऊपर वाले। बर्थ रेट 24, 26, 32, 33, 35, ये यहाँ घट गया। अब यहाँ देखें तो ये आपका 25 से लेस हुआ बढ़ने पर, यहाँ तक थोड़ा मान सकते हैं ये अपोजिट रिलेशन का। बट आगे देखें, फिर ये बढ़ा है तो ये 22 हो गया, ये बढ़ा है तो 24 हो गया, 35, 27, ये भी बढ़ रहा है। तो मीन्स केवल एक ही एक्सेप्शन पॉइंट है, बाकी यहाँ पे ये 35 से 30 आ गया, 24 से 24 आ गया, तो 32 से फिर ये 20 आ गया। तो ये ओवरऑल ये समथिंग कहीं पॉजिटिव 0 और 1 के बीच आना चाहिए आंसर। 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो भी ये बढ़ने पे ये भी बढ़ रहा है। इन जनरल कोई 1-2 एक्सेप्शन हो जाए उससे टोटल निगेटिव नहीं होगा। अगर बिल्कुल ये अपोजिट नेचर का होता सारे हर डेटा के साथ, तो हम कह सकते थे कि ये आपका डेटा अपोजिट रिलेशन में निगेटिव साइन का आ सकता है। तो जैसे फार्मूले में आप देख सकते हैं, एक्स वाई के साथ साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और समेशन एक्स वाई भी हमें चाहिए। तो वो बस टेबल बनाना है आपको और वो फार्मूले में रख देना है। तो टेबल में एक्स वाई भी चाहिए, समेशन एक्स समेशन वाई भी चाहिए, ये आपको बनाना है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ईयर, यहाँ पर बर्थ रेट एक्स को नाम दे रहा हूँ, बर्थ रेट को बर्थ रेट, इसको नाम एक्स दे रहा हूँ, और ये डेथ रेट हाँ जी, वाई नाम दे रहा हूँ, और फिर आपका इसका एक्स वाले का ये वाई नाम दे रहा हूँ, इसका एक्स वाले का स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ ले रहा हूँ। ये कॉलम बनेंगे जी। तो सिंपल अर्थमेटिक है, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट वाली बात तो नहीं है, बस फार्मूला आना चाहिए और उसके जो वैल्यू चाहिए उसमें वो रिक्वायरमेंट टेबल से पूरी हो जाएगी। ये है जी 1948, 1958, 1968, आफ्टर एवरी 10 ईयर 78, 88, आफ्टर 10 ईयर इट इज़ 1998, आफ्टर 10 ईयर 2008। बर्थ रेट इन 1948 इज, ये मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 24, 26, 32, 33, 35 और 30, 32 और डेथ रेट आपका 25, 20, 22, 24, 27, फिर 24 और 20 और एक्स स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे तो आप स्क्वायर कैलकुलेटर से कर लेना। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का 625, 15 का स्क्वायर, ये 15 है क्या है? It is not 15. It is, या ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। It is 15, तो ये तो और भी पॉजिटिव आएगा। फिर तो ये 15 है तो और भी पॉजिटिव आएगा, ये बढ़ने पर ये बढ़ रहा है। तो अब ये हो जाएगा जी
1225 गुड। और 676 हो जाएगा ये 676 और 1024 1089 1225 900 और 1 अगेन 32 1024। तो ये वाई स्क्वायर देखें आप, ये 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484 और फिर 576 576 और 7 to 9 सब ये 7 9 और 576 और 400। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट 360 520 704 792 945 720 640। तो यहाँ इनका समेशन रखेंगे हम, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर और समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स आप कैलकुलेट कर दें, एन तो 7 वैल्यू होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन इक्वल टू 7 हो गया। समेशन एक्स इज 212, आप कैलकुलेट चेक कर सकते हैं, 152। समेशन एक्स स्क्वायर इज 6514। समेशन वाई स्क्वायर इज 3390। समेशन एक्स वाई इज 4681। ओके, अब ये सारी वैल्यूज आप फार्मूले में लिखते हैं। फार्मूला इज आर रिलेशन बिटवीन, कभी कभी इसको रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई बोलते हैं, इसको एक्स वाई कर देते हैं जी। तो ये हो जाएगा जी आपका फार्मूला, आप जानते ही हैं, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर वाले में आप क्या करते हैं, इसको याद रखने के लिए एक बार एक्स की जगह वाई की जगह एक्स रख दें तो ये बन जाएगा, और एक बार एक्स की जगह वाई रखेंगे तो दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो